नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आध्यात्म के साथ कुछ विज्ञान की भी बातें आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं और बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। लोटा और गिलास। ग्लास आज की तारीख में सभी के घरों में लोटा से ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्या ग्लास से पानी पीने में और लोटा से पानी पीने में कुछ अंतर होता है? आज हम इस वीडियो में उसी को बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो उसको भी आप शेयर कीजिएगा ताकि और भी भाइयों को, मित्रों को पता चल सके। भारत में हजारों साल की पानी पीने की जो सभ्यता है वो गिलास नहीं है। ये गिलास जो है विदेशी है और गिलास भारत का नहीं माना जाता। गिलास यूरोप से आया है और यूरोप में पुर्तगाल से आया है। ये पुर्तगाली जब से भारत देश में घुसे थे तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना यानी कि भारत का बर्तन नहीं है। तो अभी आपको पता चला कि गिलास जो है इसका अभ्युदय पुर्तगाल से हुआ है। ये भारतीय बर्तन नहीं है। अपना तो है भैया लोटा। लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता। बागभट्ट जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय है उनका त्याग कीजिए, वो काम के नहीं होते। इसलिए गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो गिलास और लोटे के पानी में क्या अंतर होता है। फर्क सीधा सा है। ये आप सभी को पता है कि पानी का कोई अपना आकार नहीं होता। उसको आप जहां रख दीजिए वही गुण आकार धारण कर लेता है। पानी के अपने कोई गुण नहीं है, जिसमें डाल दो उसी का गुण आ जाता है। दही में मिला दो तो छाछ बन जाता है, दूध में मिला दो दूध बन जाता है। लोटे में पानी अगर रखा है तो बर्तन का गुण आएगा। अब लोटा गोल है तो वो भी उसी का गुण धारण कर लेता है। और अगर थोड़ी भी गणित आप समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम होता है, कम रहता है। क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस टेंशन कम होगा। सरफेस टेंशन अगर कम होता है तो उस चीज का सरफेस टेंशन भी कम होगा। लोटे में अगर पानी रखा है तो वो लोटे का शेप धारण कर लेता है और उसी का गुण भी ले लेता है। और अगर आप गणित समझ रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि ग्लास और लोटे के पानी में क्या फर्क होता है। तो लोटे के ग्लास का जो सरफेस टेंशन होता है, अब आप पूछेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन वो होता है कि उस चीज का जो पानी का जो आपने वो धारण किया है लोटे में, उसके ऊपरी सतह का जो टेंशन है, दबाव है, वो कम हो जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा? तो अगर हम इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन, कम सरफेस टेंशन वाली चीज जो है वो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ देने वाली हो जाती है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर बनना शुरू कर देता है वो। इसीलिए गिलास और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसी तरह कुएं का पानी, कुआं गोल है इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है। आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि सभी साधु संत कुएं का पानी ही पीना पसंद करते हैं। पता नहीं उनको कारण पता है या नहीं पता है, लेकिन वो कुएं का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। न मिले तो प्यास सहन कर लेते हैं, लेकिन जब भी पानी पीते थे तो कुएं का ही पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि कुआं गोल होता है और उसका सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस टेंशन कम है और साधु संत अपने साथ जो केत, केतली ले जाते हैं, आप देखते होंगे उसका भी पानी के लिए उसका भी सरफेस टेंशन, मतलब वो लोटा भी गोल ही होता है। उसका सरफेस टेंशन कम होता है और गोल आकार वाली चीजें जो है उससे अगर आप पानी पिएंगे
तो आपको वो फायदेमंद होगा, फायदा पहुंचाएगा। सरफेस टेंशन कम होने से पानी का एक गुण लंबे समय तक जीवित रहता है। अब अगर हम इसको सीधे शब्दों में कहें, अभी तक की बात आपको नहीं समझ में आई होगी, तो सीधे शब्दों में आपको समझा दें कि पानी का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो है उसका काम सफाई करना। अब वो गुण कैसे काम करता है, वो आपको बताते हैं कि आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत होती है। आपके शरीर में दो आंतें होती हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत। आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं और कचरा उसी में जाके फंसता है। जो कुछ भी आप खाते हैं डालते जाते हैं तो वो पेट में फंसता जाता है, उस मेम्ब्रेन्स में फंसता जाता है। पेट की सफाई के लिए इसको बाहर लाना पड़ता है, नहीं तो आपका पेट फूल जाएगा, सांसें रुक जाएंगी और आप तुरंत परलोक सिधार जाएंगे। तो काम कैसे करता है? अब ये चीजें तभी संभव हो पाता है जब कम सरफेस टेंशन वाला पानी आप ले रहे हैं, पी रहे हैं। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाला पानी अगर आप लेते हैं तो कचरा बाहर नहीं आएगा, मेम्ब्रेन में ही फंस जाता है। दूसरे तरीके से अगर आप समझें इसको, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा सा दूध लें और उससे आप अपने चेहरे पे लगाएं। 5 मिनट के बाद रुई से अगर आप उस दूध को हटाते हैं, चेहरा साफ करते हैं, तो उस रुई में काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं। यानी कि आपके स्किन का सरफेस टेंशन, जो दूध है उसका सरफेस टेंशन कम होता है। अब जब सरफेस टेंशन कम होगा तो आपकी स्किन को वो खोल देता है और उसमें पड़ी गंदगियों को वो खींच लेता है। अब आप पूछेंगे कि दूध कैसे बाहर लाया उस गंदगी को, तो आपको बता दें कि दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम होता है। जैसे ही आप दूध चेहरे पे लगाते हैं, दूध ने चेहरे के सरफेस टेंशन को कम कर दिया। क्योंकि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो वो दूसरी वस्तु के गुण ले लेता है। पानी का यह स्वभाव है। इस एक्सपेरिमेंट में दूध ने स्किन का सरफेस टेंशन कम किया और त्वचा थोड़ी सी खुल गई। और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकलने लगा, जिसे आपने रुई से उसको बाहर निकाल दिया। यही काम लोटे का पानी करता है। आपके पेट में पानी डाला तो बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वो खुल जाती है, और खुलने के बाद सारा कचरा उससे बाहर आ जाती है, जिससे आपकी आंतें साफ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आप सुबह सुबह पानी पिएं। एक तो आप पानी पिएं और दूसरे लोटे से पानी पिएं तो उसका फायदा बहुत अधिक आपको मिलेगा। अब इसके विपरीत अगर आप गिलास का हाई सरफेस टेंशन वाला पानी पिएंगे तो आंतें आपकी सिकुड़ेगी, क्योंकि उसमें तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है और तनाव कम होते ही वो चीजें खुलती है। तो ये फंडामेंटल्स होता है सरफेस टेंशन का। यानी आप ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन किसी चीज की ज्यादा रहेगी तो तनाव बढ़ाएगा, और सरफेस टेंशन कम होगा तो वो तनाव से मुक्त रखेगा। अब तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा अंदर तो जमा होगा ही होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और वही कचरा पेट में सैकड़ों बीमारियों का कारण बन जाता है, सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न करता है। इसलिए कम सरफेस टेंशन वाला पानी ही आपको पीना चाहिए, और वो भी अगर लोटे से पानी पिए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। वैज्ञानिक बाहर के पानी को पीने का आज मना करते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्र सम्मत बातें देखें और विज्ञान को समझें तो गोल तालाब का पानी पीना, गोल पोखर का पानी पीना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। नदियों के पानी में, नदियों के पानी से कुएं का पानी अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ लंबी होती है और उसमें फ्लो होता है, बहती रहती है। नदी का पानी हाई सरफेस टेंशन वाला होता है, और नदी से भी ज्यादा खराब पानी समुद्र का होता है, उसका सरफेस टेंशन सबसे अधिक होता है। अगर प्रकृति में देखेंगे तो बारिश का पानी गोल होकर धरती पर आता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती। जब वो ऊपर से आता है तो वो गोल होता है, यानी कि सरफेस टेंशन उसका बहुत कम होता है।
सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जैसे हवा का दबाव पड़ता है वो गोल रूप धारण कर लेता है। मतलब साफ है कि सभी बूंदें गोल हो जाती हैं क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। तो गिलास की बजाय पानी अगर आप लोटे से पिए तो बहुत अच्छा होगा। लोटा ही घर में रखें, गिलास का प्रयोग बंद कर दें क्योंकि ये शास्त्र सम्मत है और वैज्ञानिक पद्धति भी यही कहती है। तो बाघ भट्ट जी की बात को मानिए और लोटा अपने घर में फिर से वापस लाइए, तो फिर आप अपनी जिंदगी को एक कदम और आगे ले जा सकते हैं स्वास्थ्य के नजरिए से। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।